ही राइट्स पोएम। देखो ये वाला ना थोनू कुछ मैं चीज़ां समझानियां चाहनी है एग्जांपल्स नाल। ही राइट्स पोएम, जेड़ा ही है वो की है सिंगुलर। सो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, इत्थे ही अपने कोल सब्जेक्ट है ना, मतलब जेड़ा काम कर रहा है। सो जेड़ा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इहदे नाल जेड़ी वर्ब आऊगी वो की आऊगी सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब दे नाल आपां एस और ई एस नू जोड़ दिंदे हुंदे आ। ठीक है, हुण दे है नैक्सट सेंटेंस दे विच सब्जेक्ट है जेड़ा वो दे है, ते जेड़ा दे है वो आपां नू पता है की है, प्लूरल है। तो प्लूरल दे नाल अपने कोल जेड़ी वर्ब यूज करांगे आपां केड़ी यूज करांगे, प्लूरल। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपां वर्ब केड़ी यूज करदे हुंदे आ, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपां वर्ब केड़ी यूज करदे हुंदे आ, प्लूरल। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। सो नेक्स्ट सेंटेंस है कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ वर्ब ਹਮੇਸ਼ਾ प्लूरल ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾउन 1 ਕਿਹੜਾ, ਰਾਹੁਲ। ਨਾउन 2 ਕੀ ਹੈ, ਅਨੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾउन ਹੈ ਨਾ, ਨਾउन ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਮ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਨਾउन ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਅਨੀਤਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ वर्ब ਹੈ हैव, ਉਹ ਕੀ ਆਊਗੀ, प्लूरल ਆਊਗੀ। ठीक है, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਨਾउन्स ਨੂੰ ਐਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਐਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨਾउन्स ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾउन 1 ਨਾउन 2, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਈਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ठीक है, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ वर्ब यूज ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗੂਲਰ वर्ब यूज ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਇੱਥੇ ਈਚ ਬॉय ਐਂਡ ਈਚ गर्ल हैज गॉन होम। ठीक है, सो ये चीज याद रखनी है। और तो बाद कहंदा अगर दो सिंगुलर नाउन्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵਿਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਥਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਤਾਂ वर्ब ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ ਨਾउन ਹੈ, ਬਟਰ ਵੀ ਨਾउन ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ वर्ब ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ प्लूरल, बट ऐसा नहीं है क्योंकि ब्रेड एंड बटर ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਡविच ਉੱਪਰ ਬਟਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ तो ब्रेड एंड बटर हो गया ना, तो सिंगल चीज होगी। तो इत्थे क्या होगा अपने को, इज। कुछ होर एवें पेयर, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, हैमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी। ये सीधा पेपर च आ जांदे हैं ते इहदे नाल इन्हां ने वर्ब है जिहड़ी प्लूरल यूज करके सेंटेंस करैक्शन च दिंदे हैं। सो याद रखना जिहड़े ये सारे वर्ड्स ने इन्हां नाल सिंगुलर वर्ब आऊ, मतलब जिवें हुण इत्थे इज लग्या है ना सिंगुलर, उवें आऊ इन्हां नाल भी। और तो बाद नेक्स्ट अगर ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ लग्या होवे तां नाउन प्रोनाउन है जिहड़ा प्लूरल हुंदा है, बट वर्ब है जिहड़ी वो सिंगुलर होगी। देखो ईच ऑफ द स्नेक्स इज पॉइजनस। हुण ईच ऑफ लग्या होया ना, तां आपां ने जिहड़ा स्नेक्स है, ठीक है, जिहड़ा अपने कोल नाउन है इत्थे स्नेक्स, ईच ऑफ लग्या होया क्योंकि, तां इहदे नाल जिहड़ा नाउन आऊगा स्नेक्स वो आपां ने की लै लिया, प्लूरल। बट जिहड़ी आपां ने इस तों बाद वर्ब यूज कीती इज, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ। ਇਹੀ ਰੂਲ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਚ ਆਫ ਦ ਬॉयਜ਼ ਇਜ਼ ਲਾਫਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਈਚ ਆਫ ਦ ਸਨੇਕਸ ਇਜ਼ ਪੋਇਜ਼ਨਸ, मतलब सारे स्नेक्स चों ਆਪਾਂ हर एक ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ स्नेक ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, इसलिए ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ वर्ब है वो सिंगुलर ਲਿੱਤੀ है। ठीक है, और तो बाद नेक्स्ट है अगर दो प्रोनाउंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ एंड ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ प्लूरल वर्ब ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ I and he are liable। ठीक है, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾउन ਤੇ प्रोनाउन ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ प्रोनाउंस ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, I ਤੇ he प्रोनाउन ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एंड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ वर्ब ਆਊਗੀ ਉਹ प्लूरल ਆਊਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ किन्ना दे नेम्स दे अगे। अगर वो अपने को कोई आइलैंड का नेम है, सीरीज ऑफ माउंटेन का नेम है, कोई रिलीजियस बुक है, हॉली स्क्रिप्चर है, कम्यूनिटी है, कोई कंट्री का नाम है, तो सब दे अगे आपां की यूज करते हैं द। जिवें द वेस्ट इंडीज, द रॉकी। ठीक है, सो ये चीज याद रखनी है। और तो बाद हुण ये ना काफी इंपॉर्टेंट है, ये तुसीं एक बार बस देख लियो। कुछ अपने को कंपाउंड नाउन्स हुंदे हैं, जिवें क्या एग्जाम्पल दिते हैं, जिवें फादर इन लॉ, मदर इन चीफ, सॉरी कमांडर इन चीफ, स्टैप डॉटर, मेड सर्वेंट। सो ये सब कंपाउंड नाउन्स ने, मतलब एक ही नाउन दो नाउन्स नाल जुड़ के बनया हुंदा है। ठीक है,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਣੇ ਐਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲॉ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲॉ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਾਊਗੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲॉ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲॉ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲॉ ਸਿੰਗੂਲਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਲੂਰਲ ਚ ਆਪਾਂ ਫਾਦਰਸ ਇਨ ਲॉ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਪਰ ਚ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲॉज, ਮਦਰ ਇਨ ਲॉज, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਸ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਮਦਰਸ ਇਨ ਲॉ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚ ਬ੍ਰਦਰਸ ਇਨ ਲॉ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲॉज, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ इन लॉज लिख दोगे तो वो गलत होगा, ये ठीक है। और तो बाद कमांडर इन चीफ है, सो मेन वर्ड है जेड़ा कमांडर है, तो क्या होगा कमांडर्स इन चीफ। स्टेप डॉटर है, ठीक है, तो ये मेन वर्ड डॉटर है ना, सो क्या होगा स्टेप डॉटर्स। मेड सर्वेंट्स, ठीक है, पासर बाय पासर्स बाय, मैन ऑफ वॉर, सो मैन नु आपां की लिखांगे मैन ऑफ वॉर, मैन किलर, man killers, okay। then chief minister, chief ministers, women hater, women haters, handful, handfuls, drawback, drawbacks, ये याद रखने हैं वर्ड्स। और तो बाद ईच अदर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਦੇ ਲਈ, ਵਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਦ ਟੂ ਬॉयਜ਼ ਲਵ ਈਚ ਅਦਰ, ਦੋ ਲੜਕੇ ਆਪਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਟੂ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਈਚ ਅਦਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦ 5 गर्ल्स hate one another, सो 5 गर्ल्स ने, ठीक है, दो तो ज्यादा गर्ल्स ने, सो इत्थे ਆਪਾਂ ਨੇ one another ਲਿਖਤਾ। अगर उरे लिखा ਹੁੰਦਾ द 5 गर्ल्स hate each other, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, बट गलत है क्योंकि each other दो ਲਈ यूज करना है, one another दो तो ज्यादा ਲਈ यूज करना है। और तो बाद he is indifferent dash praise and blame, कोई पर्सन है ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਤੇ ਬਲੇਮ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟਿਡ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫॉर ऑल हिज डैश ही इज अ डैश। फॉर ऑल एक ईडियम है ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ डिस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, मतलब चाहे ਉਹਦੇ ਕੋਲ बहुत ज्यादा वेल्थ है बट ਉਹ मीजर है, मीजर ਹੁੰਦਾ कंजूस, सो ਇਹਦਾ आंसर ਆਊਗਾ ए। then at great length that night they dash the feasibility of their plan, at great length that night, उस रात ਨੂੰ ਉਹ फिजिबिलिटी डिस्कस कर रहे सी अपने प्लान दी। फिजिबिलिटी की है कि की प्लान साडा सक्सेसफुल होगा, पॉसिबल होगा या नहीं। एट ग्रेट लेंथ दे डैश द फिजिबिलिटी ऑफ देयर प्लान, डिस्कस्ड अबाउट, डिस्कस्ड, डिस्कस्ड रिगार्डिंग या डिस्कस्ड ऑन, ਇਹਦਾ आंसर आऊगा डिस्कस्ड, ठीक है, क्योंकि ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ पास्ट ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हैं। और तो बाद नेक्स्ट है we have two telephone operators dash of them do you want, साडे कोल दो टेलीफोन ऑपरेटर है, who of them do you want, whom of them do you want, which of them do you want या फिर what of them do you want। which यूज करांगे, ठीक है। ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜਾ which है ਉਹਨੂੰ यूज ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ है अगर ਆਪਾਂ ने पूछना है कि ਆਪਾਂ एग्जैक्टली ਕਿਹੜੇ पर्सन ਦੀ या ਕਿਹੜੀ थिंग ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ नंबर्स चों ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ पर्सन या ਕਿਹੜੇ थिंग ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हैं ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ यूज ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ which, ठीक है, जो ਆਪਾਂ ने चॉइस करनी होवे। और तो बाद नेक्स्ट है बाय द टाइम आई रीच अमेरिका इट डैश मॉर्निंग, कि जदों मैं अमेरिका पहुंचूं, मैं थे कंडीशन लगाती कि जदों मैं अमेरिका पहुंचूंगी इट वुड बी मॉर्निंग, ठीक है, तो उस टाइम ते की होगा, उस टाइम ते मॉर्निंग होगी।
जो अपने को कोई ऐसी होवे कि अपने फ्यूचर की कोई चीज के उपर कंडीशन लगाती, ठीक है, कि जो मैं अमेरिका पहुंचूंगी उस टाइम ते मॉर्निंग होगी तो आप उत्थे वुड बी का यूज करांगे। और तो बाद आई हैव डैश लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, मैं लक्ष्मी नु 12 साल तो जानती है पिछले, सो ਇਹਦਾ आंसर क्या होगा 3। आई हैव नोन, हैव है तो वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगूगी, ठीक है, आई हैव नोन लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर्स। ओके, और तो बाद नेक्स्ट है 3-4 मेक्स 7, 3 एंड 4 है बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 ते 4 मिलके की बनाते हैं 7। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਲਗਾਤਾ मतलब 3 ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 4 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਵਰਡ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਲਈ। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਐਂਟੋनिम्स ਨੇ ਉਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ठीक है। वैसे वन वर्ड भी कितों मर्जी आ सकते हैं, बट वन वर्ड दी ना कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे हैं जिहड़े कि इंपॉर्टेंट होंगे हैं। तो जिन्ने भी अपने वीडियोज़ दे विच वन वर्ड डिस्कस किए हैं तो उन्होंने जिहड़े ऑप्शंस डिस्कस किए हैं उन्होंने जिहड़ी डिटेल तुहाडे कोल है वो तुसीं सारी अच्छे तरीके नाल पढ़ के जानी है, बिकॉज वर्ड जिहड़ा आपां डिस्कस करदे हो तो इंपॉर्टेंट हुंदा ही है, नाल इहदे विच जिहड़े बाकी दे ऑप्शंस होंदे हैं वो भी इंपॉर्टेंट होंदे हैं। सो तुसीं उन्हां नूं जरूर पढ़ना है, इहदे नाल ही तुहाडे काफ़ी सारे वन वर्ड हैं जिहड़े इंपॉर्टेंट और डिस्कस हो चुके हैं, तो हुण आपां बाकी दे डिस्कस कर रहे हैं कुछ होर वन वर्ड। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कोई ऐसी चीज जिहड़ी कि हुण यूज च ना होवे, और आपां की बोलदे हैं डेजोलेट, एब्सोल्यूट, ऑब्सोलीट या प्रिमिटिव। इहदा आंसर क्या होगा सी, दैट इज ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब हुंदा है कोई ऐसी चीज जिहड़ी कि हुण यूज च ना होवे, ठीक है। इहदे विच सब तो पहला वर्ड है डेजोलेट, सो आपां एक एक करके इन्हां दे मीनिंग पूरे ही देखते हैं। डेजोलेट मतलब की हुंदा है एम्प्टी ते विदाउट पीपल, ठीक है, जिहड़ी चीज तुहानू सैड या फिर डरावना फील करवावे, ठीक है, उन्होंने बोलते हैं डेजोलेट। और तो बाद नेक्स्ट है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब की है कंप्लीट या टोटल। देन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव की है बिलोंगिंग टू एन अर्ली स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल। आप बोलते नहीं प्रिमिटिव स्टेज केड़ी हुंदी है कि जिहड़ी अर्ली स्टेज सी, जिहड़ी स्टार्टिंग दी स्टेज सी जदों ह्यूमन्स ते एनिमल्स दी डेवलपमेंट होई, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਸੀ अर्ली ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਵਰਡ ਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਪੇ ਹਿਜ਼ ਡੈਟ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੈਟ ਨਾ ਪੂਰੇ ਭਰ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਬੈਂਕਰ, ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਜਾਂ ਲੈਂਡਰ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਸੀ, दैट इज इनसॉल्वेंट, ठीक है। इनसॉल्वेंट वही हो गया कि जिहदे कोल इन्ने पैसे नहीं कि वो वापस कर सके जिहड़े उन्हें पैसे लिते हैं। सॉल्वेंट की हुंदा है जिहदे कोल इन्नी मनी होवे कि जो भी उन्हें कर्जा लिता उन्होंने वो वापस कर सके। ऑपोजिट हो गए ना दोनों, सॉल्वेंट दे अगे जो अपन ने इन लगाता सो ऑपोजिट बन गया। देन बैंकर, बैंकर केड़ा हुंदा ओ पर्सन जिहड़ा बैंक ओन करे, ठीक है, या ओदी बैंक च जॉब होवे उन्होंने आपां बोलते हैं बैंकर। लैंडर कौन हुंदा है ओ ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी कि मनी नूं दिंदी है, लैंड करदी है, ठीक है। देन वन हू बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्फीयर्स, ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 2, दैट इज ਫੈਮਿਨਿਸਟ। ਫਿਰ ਮਾਈਨ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਮਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਡ ਹੈ ਮੇਲ ਚੌਵਿਨਿਸਟ, ਉਹ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲੀਵ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ मैन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटैलीजेंट है। फैटलिस्ट वो पर्सन, देखो फैटलिस्ट नु अगर आप तोड़िए तो फेट बारे तुहानू पता लग रहा है ना, फेट का थोड़ा इंडिकेशन मिल रहा है वर्ड का। सो वो पर्सन जिहड़ा कि फेट या डेस्टिनी दे विच बिलीव करदा उन्होंने बोलते हैं फैटलिस्ट। फ्यूचरिस्ट सॉरी, सो जिहड़ा फ्यूचरिस्ट हुंदा वो पर्सन जिहड़ा कि प्रिडिक्ट करे फ्यूचर नू, ठीक है। देन नेक्स्ट है लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, कोई ऐसी चीज जिहड़ी कि थोड़ी देर लिए ही रहे ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं मोमेंट ਲਈ ਰਹੇ मतलब मोमेंटरी हो गया। सो इत्थों ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जूगा। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखो ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ मोमेंटस। मोमेंटस ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कोई चीज ਜਿਹੜੀ कि बहुत ज्यादा हिस्टोरिक होवे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होवे। ट्राइवियल भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ਹੁੰਦਾ है कि कोई चीज ਜਿਹੜੀ कि इंपॉर्टेंट नहीं हैगी, सीरियस ना होवे कि ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ वर्थ है ਉਹ कंसीडर ही ਕਰਨ ਜੋਗੀ नहीं हैगी, मतलब ਉਹਦੀ कोई वैल्यू ही नहीं हैगी, जिवें ट्राइवियल मैटर्स, ठीक है। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ pity, स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट,
ठीक है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिहदे विच एक पॉलिटिकल पार्टी नूं ही फंक्शन किता देन जावे, सो उहनूं आपां की बोलदे हैं सी, दैट इज टोटैलिटैरियनिज्म। ओके, मतलब ये वो फॉर्म हुंदी है गवर्नमेंट दी जिहदे विच एक पॉलिटिकल पार्टी कोल ही पूरा कंट्रोल हुंदा है। उस तो बाद है ओलीगैरकी। ओलीगैरकी मतलब हुंदा है ऐसी गवर्नमेंट दी फॉर्म जिहदे विच एक स्मॉल ग्रुप है जिहड़ा लोकां दा वो होल्ड करदा है पूरी पावर। डिक्टेटरशिप किहड़ी हुंदी है? ऐसी गवर्नमेंट जिहदे विच जिहड़ा रूलर है ਉਹਦੇ ਕੋਲ सारी पावर है, ठीक है, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਦੈਨ ਥੀਓਕ੍ਰੇਸੀ। ਥੀਓ ਮੀਨਸ ਐਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰਸ ਦੁਆਰਾ ਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੈਨ ਉਹ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਨਨਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? फोर्थ, दैट इज कॉन्वेंट। ठीक है। चर्च की हुंदा है जिथे क्रिश्चियंस जाके वर्शिप करते हैं। स्कूल की उत्थे की हुंदा है जिथे बच्चे पढ़ते हैं जाके। एबोर्ड की हुंदा है जिथे कोई रहिंदा है। नैक्सट, एनिमल्स किसी पर्टिकुलर रिलीजन दे उन्हां नूं आपां की बोलते हैं? फ्लोरा, म्यूजियम, जू या फौना। सो उहनूं आपां की बोलते हैं? फौना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਫਲੋਰਾ ਤੇ ਫੌਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫੌਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫਲੋਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਫਲਾਰ ਤੋਂ, FL ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੋ ਫਲੋਰਾ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਕਲਚਰਲ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਜ਼ੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।